देख रहे हैं BA न्यूज और हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदीप चौधरी जी। आइए जानकारी करते हैं कि जो हाथरस में जो दुष्कर्म के बाद में हत्या हुई थी, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। हाथरस जनपद के चंदपा थाने में मनीषा वाल्मीकि जो दलित समाज से आती है, उसके साथ कुछ लोगों ने 14 सितंबर को उसके साथ गैंगरेप किया और उसकी जबान काट दी, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। इससे ये प्रतीत होता है कि अपराधियों में कहीं भी सरकार का भय नहीं है। हमेशा प्रशासन भय से चलता है, पुलिस का इकबाल से चलता है। पुलिस का जनता में, अपराधियों में, अगर बदमाशों में पुलिस का भय इकबाल नहीं होगा तो सरकार सत्ता होने का कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके की घटना उस बेटी के साथ हुई और प्रशासन की घोर लापरवाही, लगातार प्रशासन उस घटना को 14 तारीख से लेके और लड़की की मृत्यु होने तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। उस लगातार उस बिटिया का सही इलाज नहीं दिया गया कभी और पहले FIR में एक नाम बढ़ा लिया, 14 दिन के बाद गैंगरेप की, 8 दिन के बाद गैंगरेप की धाराएं बढ़ी, बाद में 3 नाम और खोले गए। ये प्रशासन की मिलीभगत और सरकार और पुलिस दोनों एक तरीके से अपराधियों को बचाने में लगे हुए थे। इससे 100% प्रतीत होता है। उस बिटिया को हमारे पास एम्स है, प्राइवेट तमाम हॉस्पिटल हैं, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था है, तो क्यों नहीं, जब हालत बिगड़ रही थी उस बिटिया की, बेचारी की, तो उसको अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए था। सरकार एक बड़ी संस्था होती है, सरकार पर सबका भरोसा होता है, सरकार में सबका अधिकार होता है, लेकिन आज प्रदेश में जिस तरीके से अपराध, बलात्कार, लूट, डकैती, हत्याओं की बाढ़ आ गई है, उससे प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का ना इकबाल है और ना सरकार का खौफ है। इस प्रदेश में केवल और केवल जंगल राज है और योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश को नहीं संभाल पा रहे हैं। मैं अनुरोध करता चाहता हूं आपके माध्यम से कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेती, इस्तीफा देकर वहां पर मत चले जाना चाहिए और भगवान गोरखनाथ की सेवा करें, वही उनका काम है। जहां पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त इस घटना को लेकर के रोष व्याप्त है और लोग जो हैं वो पुलिस प्रशासन की कानून व्यवस्था के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आप कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे। कानून व्यवस्था से पूरा मामला जुड़ा है। आप ये बताइए, किसी बेटी के साथ में इतनी बड़ी घटना हो गई, एक परिवार के साथ दुखों का पाठ टूटा है। आज लोग किसी के दुख में, हमारे हिंदू रीति रिवाज में 12 दिन सांतरा लगा के बैठने की व्यवस्था है, सब दुख बांटने के लिए जाते हैं। आज उसके माँ बाप से किसी पत्रकारों को नहीं मिलने दिया जा रहा है, माँ बाप से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। आज हमारी पार्टी का एक डेलीगेशन आने वाला था, उसको रोक दिया गया। मैं स्वयं आज मथुरा से, हाथरस परिवार से मिलने जा रहा था, पुलिस के दम पे हमें रोक दिया, बॉर्डर सील कर दिया, हमको नहीं जाने दिया है, हमको खुद हाउस अरेस्ट कर लिया। सुबह से पुलिस हमको कहीं जाने नहीं दे रही है, तमाम नेताओं को रोके पड़ी है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या डर है, क्यों डरती, क्या कोई पोल खुल जाएगी? क्या ऐसा डर था योगी आदित्यनाथ जी को कि उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा और उस बिटिया के साथ गैंगरेप हुआ, हड्डी तोड़ दी गई, जीभ काट दी गई और उसके बाद हॉस्पिटल से उसको जबरन मृत्यु हो जाने के बाद उसको एम्बुलेंस में ला करके रात के 2:30 बजे और पेट्रोल थैनर डाल के जला दिया? किसी परिवार वाले को अंतिम संस्कार में नहीं बुलाया गया? क्या ये अधिकार हमसे छीनोगे? हिंदू रीति रिवाज में 12 बजे के बाद अंतिम संस्कार नहीं होता है और बर्बरता के पुरुषार्थ कुछ ना कुछ तो पुलिस छुपाना चाहती है, कुछ ना कुछ तो सरकार दबाना चाहती है, क्योंकि सरकार मुलजिमों को बचाना चाहती है। और रात में परिवार बिलखता रहा, एम्बुलेंस के सामने लेट गया कि हमें अपनी बेटी का चेहरा देखने चाहिए, हमें अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करना है। लेकिन इन भेड़ियों ने, मैं भेड़िया शब्द कहूंगा, इस सरकार में बैठे शेर की खाल ओढ़े जो भेड़िए हैं, उन्होंने उस बेटिया की लाश को पेट्रोल डाल के जलाने का काम किया। खुलेआम जंगल राज है। आज हाथरस ही नहीं, कल रात को मथुरा में एक गैंगरेप हुआ, आज बुलंदशहर में गैंगरेप हुआ है, बलरामपुर में एक दलित बेटी अपने स्कूल में फॉर्म भरने जा रही थी, उसके साथ उसकी भी हड्डी तोड़ी गई है और उसको बलात्कार गैंगरेप करके उसको मार दिया गया। आजमगढ़ में हुआ है, बागपत में हुआ है। एक बाढ़ आ गई है, अपराधियों पे अंकुश नहीं है। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं, अपराधी और सरकार का मिला जुला कोई गठजोड़ संगठित गिरोह चल रहा है और उस गिरोह में इनकी पुलिस सम्मिलित है। आज पुलिस कि न्याय की बात नहीं करती है, आज पुलिस किसी की सुनने की बात नहीं करती है। लूट डकैती, अपना अखबार उठाइए सुबह तो आपको कोई भी योजना नहीं मिलेगी। लूट डकैती, हत्या, बलात्कार, अपहरण के अलावा और इस उत्तर प्रदेश में कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते से भटक चुका है, उत्तर प्रदेश अब अपराध के रास्ते पे आ गया है। और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि अपनी बहन बेटियों की स्वयं सुरक्षा करें, ना इनका एंटी रोमियो आएगा, ना बेटी बचाओ जो बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले थे, सख्त नारा दिया उन्होंने, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। अपने आप पढ़ाओ बेटी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है और भाजपाइयों से बेटियों को बचाओ, बिल्कुल उल्टा नारा हो गया है। आज दर्शकों हमारे साथ में जुड़े हुए थे समाजवादी पार्टी के नेता प्रदीप चौधरी जी, जिनके द्वारा मांग की जा रही है कड़ी से कड़ी सजा देने की। क्या
जैसा कि हैदराबाद में दुष्कर्म हुआ था उसके बाद में अपराधियों को सजा दी गई थी, क्या उसी प्रकार से इन जो आरोपी हैं इनकी भी सजा को अंजाम दिया जाएगा या फिर इन अपराधियों को भी खुली छूट दी जाएगी? किस प्रकार से अपने अपराधों को अंजाम देते रहें? क्या उत्तर प्रदेश एक बार फिर उत्तम नगरी बन के सामने आएगा? देखना होगा।